निकालें लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 से 13 आयत तक। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा कर कर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और हम दुआ करेंगे छोटी सी। कहें, खुदावंद मुझे फजल बख्श कि मैं तेरे कलाम को सुन सकूं और ए खुदावंद मुझे फजल दे कि मैं इस कलाम को अपने दिल में रख सकूं और इस कलाम के मुताबिक अमल कर सकूं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मुंह की मीठी बातों के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए। सुनने वालों पर ए खुदावंद तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं, मसीह के नाम से आमीन। इस हवाले में हमने देखा कि जब यीशु मसीह रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक उसने क्या किया? फाका किया, रोजा रखा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया तो उससे पहले उसने 40 दिन का क्या किया है? रोजा रखा है। और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ना उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसे भूख लगी तो फिर क्या हुआ? इब्लीस उसके पास आया और आजमाने लगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें यीशु मसीह की कामिल बशरियत जो है वो नजर आ रही है कि वो एक कामिल इंसान है। वो यहाँ पर नस्ले इंसानी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंसान होते हुए उसे क्या लग रही है? भूख लग रही है। गो के खुदावंद यीशु मसीह में 2 जाते हैं, वो बैक वक्त खुदा भी है और इंसान भी है।
यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बतौर इंसान भूख को जब महसूस करते हैं तो आजमाने वाला शैतान जो है वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि क्या कर, फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। वो जानता था इस बात को कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, इसलिए वो चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह अपना इख्तियार यहाँ पर क्या करे, इस्तेमाल करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इब्लीस जानता था कि इस वक्त ये इंसान है और इसको भूख लगी हुई है। इब्लीस खुदा के लोगों के पास भी ऐसे ही आता है। अगर हम पहले आदम को देखें, आदम अव्वल को देखें, तो वो जब हवा के पास आता है बागे अदन में, तो वो उसे फल खाने की क्या करता है, पेशकश करता है। ऐसे ही है, पहले तो वो खुदा के कलाम को बिगाड़ कर तरोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इब्लीस का ये काम है कि वो कलाम को गलत इस्तेमाल करता है। और उसने कहा कि क्या वाकई खुदा ने तुम्हें मना किया कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? हालांकि खुदावन ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। उसने कहा था कि बाग के बीच में जो नेक और बद की पहचान का दरख्त है, सिर्फ उसी में से ना खाना। तो इसी तरह वो यीशु मसीह के साथ भी यही जो हरबा है वो इस्तेमाल करता है, जो उसने हवा के साथ इस्तेमाल किया। वो आता है और कलाम को गलत पेश करता है कि लिखा है तू फरमा कि ये पत्थर जो है रोटी बन जाए। वो जानता था कि अगर ये कहेगा तो ये पत्थर जरूर रोटी बन सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कलाम को सही तौर से इस्तेमाल किया, सही तशरीह करते हुए से कहा कि लिखा है, ये भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसी तरह लिखा है, और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा ये सारा इख्तियार और शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। अब यहाँ पर दोबारा फिर वो कलाम को गलत तरीके से क्या कर रहा है, पेश कर रहा है। और ये उसी को कलाम सुना रहा है जिसका कलाम है, जो खुद मुजस्सम कलाम है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह खुद कलमा है, वो मुजस्सम कलाम है। और वो समझ रहा था कि इंसान के रूप में जब ये आया है तो शायद ये मेरे हमलों में फंस जाएगा, ये मेरी चालाकियों में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जबकि खुदावंद के कलाम में इस निशना में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और सिर्फ उसी को क्या कर, सजदा कर। तो खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ थे, वो कलाम के जरिए से ही इब्लीस का क्या करते हैं, जवाब देते हैं, मुकाबला करते हैं। इसी तरह फिर वो कहता है यीशु से कि तू अपने तई क्या कर दे, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। ज़बूर 91 में लिखा है खुदावन तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी क्या करे, हिफाजत करे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश
ना कर। इस हवाले में हमें 3 तरह की आजमाइशें जो हैं वो नजर आती हैं। पहली है जिस्म की आजमाइश, जिस्म की ख्वाहिश, 3 तरह के इंसान, बतौर इंसान होते हुए हर इंसान जो है ये 3 ख्वाहिशात में गिर जाता है। और इब्लीस जानता था कि यीशु मसीह इंसान बन गया है, और जिस तरह से मैंने पहले आदम को इन आजमाइशों में गिराया है, अब मैं क्या करूंगा, दूसरे आदम यानी यीशु मसीह को भी क्या करूंगा, अपनी इन चालाकियों में फंसा लूंगा। तो इंसान जो है वो 3 तरह की आजमाइशों में गिरता है। पहली है जिस्म की ख्वाहिश। जिस्म की ख्वाहिश क्या थी? उस वक्त यीशु मसीह की जिस्मानी जरूरत, उसकी नीड रोटी थी। इसे हम खाने की आजमाइश भी कह सकते हैं। और हवा ने भी जब उस फल को देखा तो आए मेरे साथ मिलकर पैदाइश की किताब निकालें, उसका 3रा बाब। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। अब यहाँ पर जिस्म की ख्वाहिश जो है वो हमें नजर आ रही है कि जिसमें हवा और आदम जो है वो क्या है, गिर गए थे। आंखों की ख्वाहिश, उसने देखा पहले फल को कि वो क्या है, देखने में अच्छा है और आंखों को क्या लग रहा है, खुशनुमा मालूम होता है। और तीसरी ख्वाहिश है अक्ल बख्शने के लिए जिंदगी की शेखी। पहले नंबर पे जिस्म की ख्वाहिश, दूसरी आंखों की ख्वाहिश, तीसरी जिंदगी की शेखी। और ये तीनों ख्वाहिशें ना सिर्फ इंसान के अंदर माजी में थी, वो आज भी है, हाल में भी है और मुस्तकबिल में भी रहेंगी। हम पहले आदम से ही इस बात को, इस ख्वाहिश को, इस आजमाइश को देख रहे हैं कि जो इब्लीस जो है वो खुदा के लोगों पर लेकर आता है। जिस्म की ख्वाहिश क्या है? आए मेरे साथ मिलकर निकालिए गलतियों 5 बाब। अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ने में रहनुमाई करें। 19 है शायद। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन आमीन। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। जिस्म की ख्वाहिशात में देखें कि कौन कौन सी काम जो है वो है हरामकारी। सबसे पहले क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। यानी कि यहाँ पर स्टॉप नहीं है कि जितने नाम यहाँ पर
जितने कामों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, सिर्फ वही काम नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो क्या है, जिस्म की ख्वाहिश है। और मेरे अजीजों, मौजूदा दौर में भी इंसान इस जिस्म की ख्वाहिशों में फंसा हुआ है। लोग जो हैं वो मौजूदा दौर में भी हरामकारी भी कर रहे हैं, बुत परस्ती, जादूगिरी भी कर रहे हैं, झगड़े भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं, बिदतें भी हैं, बुराइयां हैं, जुदाइयां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, हसद है, जलन है एक दूसरे के खिलाफ। जब आपके अंदर आपको लगे कि ये इनमें से मेरे अंदर कोई बात है, तो समझ जाए कि आपके अंदर कौन सी ख्वाहिश जन्म ले रही है। कौन सी? जिस्म की ख्वाहिश। और नंबर 2 है आंखों की ख्वाहिश। उसने देखा कि फल जो है वो आंखों को क्या लग रहा है, खुशनुमा लग रहा है। अब इब्लीस ने क्या किया, यीशु मसीह को दुनिया की तमाम सल्तनतें क्या की हैं, पल भर में दिखा दी हैं, देखने की ख्वाहिश। और उसने उसको दिखाया कि मैं ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। और मौजूदा इंसान भी जो है वो इन सारी चीज़ों को जब देखता है तो वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। अगर वो किसी की गाड़ी देखता है तो उसका दिल करता है कि मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए या इससे भी बड़ी होनी चाहिए। आंखों की ख्वाहिश के ताल्लुक से यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब और उसकी 27 आयत में कहा है, पढ़ेंगे हम इस बात को भी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। अब यहाँ पर पहले तो अहद अतीक में, पुराने अहदनामे में जब कोई इंसान गुनाह करता था अमलन, तो तब वो क्या होता था, गुनाह शुमार किया जाता था। यानी अगर कोई मुझे मार रहा है तो मैंने भी उसे क्या करना है, मारना है, तो ये फिर क्या है, गुनाह है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अब जो है, अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से, बुरी निगाह से ही किसी औरत को देख लिया तो वो अपने दिल में उसके खिलाफ क्या कर बैठा है, ज़िना। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे गुनाह जो है वो सरजद होते हैं जो सिर्फ देखने से ही। और मर्दों के बारे में कहा जाता है कि मर्द जो है ये देखने से ही क्या कर देता है, ज़िना करता है। हम ये नहीं कह सकते कि औरतें नहीं देखती। अगर बाज़-औक़ात मर्द जो हैं किसी औरत को बुरी नज़र से देखते हैं तो वो अपने दिल में क्या करते हैं, उसके साथ ज़िना करते हैं। तो देखना जो है, ये देखें कि किस कदर अहम है कि हम किस तरीके से देखते हैं। हमारी नज़र ठीक है, पाक है कि हम किसी को अपनी बहन या दोस्त के रूप में देख रहे हैं या किसी और नज़र से इसको देख रहे हैं। अगर तो हमारी जो, मेरे ख्याल से ये जो देखना है, ये ज़हन
अपना बना लेना है कि अगर हमने देखा है तो फौरन हमारे ज़हनी ख्यालात जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। देखा है और फिर उसको सोचा है और अपने ही ख्यालों में उसको करना शुरू कर देता है इंसान। तो बड़ी ही मुहतात रहने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, हम औरतों को किस नज़रिए से देखते हैं, हम अदर जो चीज़ें हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। क्या हम किसी को हसद की नज़र से देखते हैं? कभी कभी हम कुछ ऐसा देखते हैं कि हम अपने दिल में कह देते हैं, वो फिर ऐसे लोग समझते हैं कि ये चीज़ मैंने इसको दिखाई तो इसने मेरी चीज़ को क्या कर दिया, नज़र लगा दी। हालांकि बाइबल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि नज़र जो है ये लग जाती है। लेकिन हमने जब किसी चीज़ को देखना है तो उसके बारे में कोई बुरा मंसूबा नहीं बनाना, और हमने अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से इस चीज़ को भी ख़त्म करना है कि मेरे देखने से या किसी और के देखने से नज़र जैसी कोई बात होती है, नज़र का लग जाना कुछ होता है। क्योंकि अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट है तो फिर हमारे अंदर अभी भी वो हिंदू रवायात मौजूद है। हम पूरे तौर पर मसीही नहीं, हम मसीह की कुर्बानी को, मसीह के कफारे को बेफायदा कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी जो कभी भी आपके जहन में इस तरह की बात आए तो उसे फौरन कैंसिल करें। और अगर किसी औरत को देखकर भी आपके जहन में कोई बुरे ख्यालात आते हैं, ये सिर्फ औरत के बारे में नहीं है, कई लोग बुरी फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, हर तरीके से देखने की बात है। तस्वीरें देखी जाती हैं, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ज़िनाकारी में पड़े हुए हैं सिर्फ देखने से। और मोबाइल जो है, सोशल मीडिया जो है, इस दौर में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। और लाखों करोड़ों नौजवान, औरतें भी इसमें शामिल हैं जो पोर्नोग्राफी के गुनाह में जो है वो पड़ी हुई हैं। लेकिन हमें ईमानदार बतौर मसीही होते हुए इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है। अब ज़िंदगी की शेखी क्या है, इसके लिए हवाला निकाल सकते हैं आप याकूब का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 13 से 17 आयत। तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब हो गए। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। आमीन। ऐसा फख्र क्या है? बुरा है। हमारे अंदर बहुत सारी ज़िंदगी की शेखियाँ मौजूद हैं कि यहाँ पर तो हमें मिसाल दी जा रही है कि कुछ लोग जो हैं वो फ्यूचर के बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने अभी वो करना है, और इस बात की उसे फिक्र नहीं होती कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी भी इतनी लंबी है या नहीं। होता है ना, हम बड़े बड़े प्लान्स, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं अपने लिए और सोचते हैं कि शायद मैं इनको अचीव भी कर लूँगा। और कैसे करूँगा? अपनी मेहनत के बलबूते पे। हमारे अंदर शेखी आ जाती है, हम फख्र करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये जब मैं इस काम को अपनी मेहनत से करूँगा
तो ये काम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें ज़िंदगी की शेखी से मना कर रहा है। वो कह रहा है कि ये सब फ़ख्र बुरा है। बड़े मैंने लोगों को देखा है कि अक्सर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं यहाँ पर नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार थे और उनकी बेटी की शादी थी, और उन्होंने जब भी आना हमारे घर में, मैंने तो जी ये करना है, मैंने तो वो कर देना है, मैंने तो बड़ी डिशें बनानी है, मैंने तो ये तो वो, बहुत ही उसने बड़े बड़े प्लान्स अपने जो बनाए। और कभी कभी मुझे ये भी होता था कि ये शख्स साथ में ये नहीं कहता कि अगर खुदा ने चाहा तो हम ये भी करेंगे, खुदा ने चाहा तो हम वो भी करेंगे। और कलाम जो है हमें यही सिखा रहा है कि अगर हमने कुछ करना भी है तो हमने कैसे कहना है, अपने अल्फाज पे गौर करें कि खुदावन के फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो कह रहा है कि हमारी जिंदगी क्या है, बुखारात का सा हाल है। हमें तो पता ही नहीं है कि हमने कल जिंदा रहना है या नहीं रहना, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी की जो शेखी है ना, वो ख़त्म नहीं होती। हम बड़े ही अगर हमने कोई बड़ी शानदार चीज़ ले ली है, हम उस पर भी बड़ा फ़ख्र करते हैं। बड़े लोगों को मैंने देखा है, वो कुछ अच्छे कपड़े पहन ले, वो बड़ी शेखी मारते हैं, बड़ी शो मारते हैं जिसे कहते हैं, है ना। अगर होंडा ले लिया तो बड़ी शो मारेंगे, अगर सुजुकी ले लिया बड़ी शो मारते हैं। और ये नहीं सोचते कि ये सब मुझे किसके वसीला से मिला है, खुदा की वसीला से मिला है। और कलाम में लिखा कि अगर खुदावंद ही जब तक किसी को मुहैया ना करे, आसमान से कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों, हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की ऊंची ऊंची चीज़ों पर, बिल्डिंग्स पर और रुपए पैसे पर कभी भी शेखी नहीं मारनी चाहिए। और हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में ईमानदार होते हुए इन तीनों ख्वाहिशों से अपने आप को बाज रखें। ये हम खुद से नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने हमें कर कर दिखाया है। आमीन। हमारे पास जिंदा मिसाल है, हमारे पास यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। उसने इंसान बनकर इन तमाम आजमाइशों पर गलबा पाया। और हमने पिछले संडे भी कलाम सुना कि हमने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना। कामिल करने वाले, हम अपनी कुव्वत से कामिल नहीं हो सकते, हमने सीखा था। इसी तरह हम अपनी कुव्वत से भी इन तमाम आजमाइशों में गालिब नहीं आ सकते, लेकिन खुदा का फजल, उसका रूल कुछ हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हम मसीह के साथ जुड़े रहें, जिस तरह से यीशु मसीह खुदा बाप के साथ जुड़ा रहा। और हमने जब इस हवाले को पढ़ा तो जब उसने फाका किया है तो वहाँ पर लिखा है वो रूल कुछ से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? रूल कुछ से। तो मेरे अजीजों, रूल कुछ ही हमारी मदद कर सकता है कि हम इन आजमाइशों में ना गिरें, हम इन आजमाइशों में कायम रहें, गालिब रहें, जिस तरह से मसीह यीशु जो है वो गालिब रहे। और उन्होंने बतौर इंसान होते हुए जो गलतियां आदम से हुई वो उसने नहीं दोहराई। उसने उन सारी बातों को अपने जिंदगी से करके हमें दिखाया कि वो पाक जिंदगी गुजारता रहा। और हमें भी पाक ही बनना है। हमें क्या बनना है? पाक बनना है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग भी क्या करें?
पाक हो जाए। सो लिहाजा हमें अब पाकीज़गी की तरफ बढ़ना है, हमें पिछली बातों को छोड़ना है। अगर हमारे अंदर पहले से ही, अगर मैं नहीं जानती कि यहाँ पर जो मैंने बातें कही हैं या जो हमने जिस्म की ख्वाहिशों के बारे में पढ़ा है वो हम में से किस किस के अंदर है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं। सो लिहाजा आज सुबह अगर हमारे अंदर भी कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो जिस्म की हैं, आँखों की हैं या ज़िंदगी की शेखी है, तो आज सुबह खुदावंद के फजल को मांगे अपनी ज़िंदगियों के लिए कि खुदावंद मुझे भी इन तमाम आजमाइशों में से निकाल ले। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, करती हूँ। मुझे अपने कलाम में कायम रहने का फजल दे ताकि खुदावंद मैं इन जिस्मानी ख्वाहिशात में ना गिरूं खुदावंद खुदा, और तेरे करीब रहूं। जब आप खुदा के करीब रहेंगे, उसकी रफाकत में रहेंगे, तो यकीनन खुदा का रूह जो है वो आपको फजल देगा, आपको कुव्वत देगा कि आप उन तमाम आजमाइशों में गालिब रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद, जो जिंदा है, जो मौसर है खुदावंद, और हर धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, बंद बंद और गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है खुदावंद। आज सुबह खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मीठी बातों के लिए खुदावंद, तेरी मदद, तेरी रहनुमाई के लिए खुदावंद, जो हमारी तरबियत के लिए थी खुदावंद। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम बहनों और भाइयों के लिए खुदावंद। देख खुदावंद खुदा, इंसान की जिंदगी तेरे सामने खुली किताब की मानिंद है खुदावंद। अगर हम में खुदावंद ये स्टिल, ये बुराइयां, ये ख्वाहिशात हैं, तो खुदावंद तेरा फजल मांगते हैं खुदावंद। तू है खुदावंद हमें अपने फजल की बदौलत इन तमाम आजमाइशों में से निकलने का फजल दे खुदावंद। ऐ खुदावंद खुदा, और अपने बेटे यीशु मसीह के लहू की कुदरत के वसीला से हमें धो दे खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद हम आइंदा को ये गुनाह ना करें खुदावंद खुदा। और ऐ बाप आसमानी, तुझसे लिपटे